अजय जडेजा, एक शाही क्रिकेटर की अनूठी कहानी। जामनगर की रियासत, जहां शाही शान और क्रिकेट की गूंज एक साथ सुनाई देती है, वहां एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने न केवल क्रिकेट के मैदान पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि अपनी शाही विरासत को भी गौरवमयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है अजय जडेजा की, एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने अपनी बल्लेबाजी, चुस्त फील्डिंग और नेतृत्व क्षमता से भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक खास जगह बनाई। शाही परिवार में जन्म और प्रारंभिक जीवन। अजय जडेजा का जन्म 1 फरवरी 1970 को गुजरात के जामनगर, तत्कालीन नवानगर में एक प्रतिष्ठित शाही राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता दौलत सिंह जी जडेजा 3 बार जामनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे और परिवार की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाया। जडेजा परिवार का इतिहास क्रिकेट से गहराई से जुड़ा है। उनके पूर्वज सर रणजीत सिंह जी, जिनके नाम पर प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी का नामकरण हुआ, और के.एस. दलीप सिंह जी, जिनके नाम पर दलीप ट्रॉफी जानी जाती है, ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। अजय के चचेरे भाई शत्रुसाले सिंह जी भी प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रहे और बाद में नवानगर के महाराजा बने। बचपन से ही अजय में क्रिकेट के प्रति गहरा जुनून था। जामनगर की गलियों से लेकर स्कूल के मैदानों तक वे अपने दोस्तों के साथ बल्ला और गेंद लिए नजर आते थे। शाही परिवार में पलने के बावजूद अजय का स्वभाव सरल और जमीन से जुड़ा हुआ था। उनके पिता और परिवार ने उन्हें अनुशासन, मेहनत और खेल भावना का महत्व सिखाया, जो बाद में उनके क्रिकेट करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। क्रिकेट करियर की शुरुआत और ऊंची उड़ान। अजय जडेजा ने 1992 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। अपनी शानदार बल्लेबाजी, तेज तर्रार फील्डिंग और उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से वे जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। 1992 से 2000 तक अजय ने 196 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 6 शतक और 30 अर्धशतक बनाए। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का अनूठा संगम था, जो उन्हें मध्यक्रम में एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाता था। वे अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से भी कप्तान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प थे। 1996 के विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 25 गेंदों में 45 रनों की अविस्मरणीय पारी आज भी क्रिकेट प्रेमियों के ज़हन में बसी हुई है। वकार यूनुस जैसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ अंतिम 2 ओवरों में 40 रन ठोककर अजय ने भारत को 287 रनों का मजबूत स्कोर दिया, जिसके दम पर भारत ने वो मैच जीता। ये पारी उनकी प्रतिभा और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता का प्रतीक बनी। उनकी फील्डिंग भी बेजोड़ थी, खासकर कवर क्षेत्र में। वे हवा में छलांग लगाकर कैच लपकने के लिए मशहूर थे। मैच फिक्सिंग का गहरा आघात। अजय जडेजा का करियर उस समय विवादों के भंवर में फंस गया जब साल 2000 में मैच फिक्सिंग कांड सामने आया। इस कांड में कई बड़े नाम जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन और मनोज प्रभाकर शामिल थे। अजय का नाम भी सट्टेबाजों के साथ संबंधों के आरोप में उछला। बीसीसीआई ने उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ये उनके लिए और उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका था। अजय ने इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और केस जीत लिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी संभव नहीं हो सकी। हालांकि उन्होंने 2007 तक घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखा और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस विवाद ने उनके करियर को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास ने उन्हें हार नहीं मानने दी। बॉलीवुड और माधुरी दीक्षित से जुड़ा रोमांच। क्रिकेट के मैदान के बाहर अजय जडेजा की जिंदगी भी सुर्खियों में रही। 1998 में फिल्मफेयर मैगजीन के एक फोटोशूट के दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित से हुई। इस फोटोशूट ने दोनों के बीच कथित तौर पर प्रेम कहानी की शुरुआत कर दी। उस समय अजय क्रिकेट के सितारे थे और माधुरी बॉलीवुड की धड़कन। दोनों की जोड़ी ने मीडिया में हलचल मचा दी। कहा जाता है कि एक फिल्म निर्माता ने दोनों को लेकर एक फिल्म बनाने की भी घोषणा की थी और उनकी शादी की अफवाहें भी उड़ने लगी थीं। लेकिन अजय का क्रिकेट प्रदर्शन उस समय खराब हुआ और मीडिया ने उनकी कथित प्रेम कहानी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। शाही परिवार से होने के कारण अजय के परिवार को न तो उनकी क्रिकेट की आलोचना पसंद थी और न ही माधुरी के साथ उनका रिश्ता। धीरे धीरे ये रिश्ता खत्म हो गया और 2000 के मैच फिक्सिंग कांड ने इस प्रेम कहानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कमेंटेटर और मेंटर के रूप में नई पारी। क्रिकेट से दूरी के बाद अजय जडेजा ने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा। उनकी क्रिकेट की गहरी समझ, चुटीले अंदाज और स्पष्टवादी कमेंट्री ने उन्हें प्रशंसकों का चहेता बना दिया। वे सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज कमेंटेटरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। उनकी आवाज और विश्लेषण ने क्रिकेट प्रसारण को और भी रोचक बना दिया। 2023 में अजय जडेजा ने एक नया अध्याय शुरू किया जब उन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों को हराकर सबको चौंका दिया। अजय की मेंटरशिप ने अफगान खिलाड़ियों में नया जोश भरा। खासकर दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ मिली जीत में उनकी रणनीति और भारतीय पिचों की समझ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284 रन बनाए और फिर अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को 215 रनों पर समेट दिया।
शाही गद्दी का उत्तराधिकारी। 11 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी के दिन जामनगर के शाही परिवार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। शत्रुसाल सिंह जी ने अजय जडेजा को नवानगर का अगला जाम साहब घोषित किया। ये क्षण अजय के लिए न केवल व्यक्तिगत गौरव का था, बल्कि ये उनके परिवार की शाही विरासत को और मजबूत करने का अवसर भी था। शत्रुसाल सिंह जी ने कहा, अजय जडेजा जामनगर के लिए वरदान साबित होंगे और समर्पण के साथ लोगों की सेवा करेंगे। निष्कर्ष: अजय जडेजा की जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। क्रिकेट के मैदान पर शानदार प्रदर्शन से लेकर विवादों के भंवर में फंसने तक और फिर कमेंट्री व मेंटरशिप के जरिए दोबारा उभरने तक उनकी कहानी प्रेरणादायक है। शाही परिवार की गद्दी संभालकर उन्होंने साबित किया कि वो न केवल एक क्रिकेटर हैं, बल्कि एक सच्चे लीडर भी हैं। जामनगर की गलियों से लेकर विश्व क्रिकेट के मंच तक अजय जडेजा की कहानी साहस, संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत दास्तान है।